अस्सलाम वालेकुम डियर सीएस एस्पायरेंट। हम कहाँ पहुंचे थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमने दिल्ली सल्तनत पे पहुंचे हैं और दिल्ली सल्तनत अभी गयासुद्दीन तुगलक से आगे हम पढ़ेंगे। बात कोई भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे, एमसीक्यू सिर्फ नोट करते जाओ क्योंकि तैयारी करनी है तो करनी है। मैं ये सेंट्रल सुपीरियर एकेडमी पर पढ़ता हूँ और ये पढ़ता हूँ वहां पर, फिर आपके साथ वही एमसीक्यू शेयर करता हूँ जो हमें एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए बताए जाते हैं, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके लिए तो आसान, फ्री में घर बैठे तैयारी हो रही है, तो आप क्यों, आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो नोट करते जाएं, नोट डाउन करें और जाके अपनी लंबे सफर को इजी बनाएं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है। हम पहले बादशाह खुसरो खान मलिक का लेक्चर डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरे बादशाह के बारे में। तो ये बादशाह दिल्ली सल्तनत का बना नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनास्टी यहाँ से शुरू होती है, स्लेव और खिलजी डायनास्टी यहाँ पर खत्म हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनास्टी। अब गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी डायनास्टी बनाई थी? ये इसने गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनास्टी बनाई थी। आंसर बी राइट है, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक ओरिजिनली नेम्ड गाजी मलिक फाउंडर द तुगलक डायनास्टी इन 1320 में। 1320 में डिफीटेड खुसरो खान। खुसरो खान की हमने कल बात की थी। द रूलर ऑफ खिलजी डायनास्टी, ठीक है। ये डिटेल भी थोड़ी दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दूसरा नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ डिड गयासुद्दीन तुगलक डाइड। गयासुद्दीन तुगलक की मौत किस तरह से हुई? इन एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट के तहत मर गया। गयासुद्दीन तुगलक डाइड इन 1325। ये 1325 में ड्यू टू एक्सीडेंट कोलैप्स ऑफ द पेविलियन। अब पेविलियन ये एक गेम है, खेलते खेलते एज अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अकाउंट्स, मतलब कि हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये पेविलियन खेलते खेलते मर गया। पेविलियन एक गेम होती है, घोड़े पे चढ़ के आगे से बॉल को मारते हैं, इस तरह से कोई गेम है। वो खेलते खेलते गिर गया था या कुछ भी होता कि इसकी डेथ हो गई थी। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच फोर्ट वाज बिल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी बिल्डिंग बनाई थी, कौन सी फोर्ट बनाई थी, कौन सा किला बनाया था? इसने तुगलाबाद कोट बनाया था, फोर्ट, ठीक है। और ये सी राइट है। तो गयासुद्दीन तुगलक कंस्ट्रक्टेड तुगलाबाद फोर्ट इन दिल्ली बिटवीन 1321 से लेकर 1325 तक एडी तक टू प्रोटेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द मंगोल अटैक्स। इसने ये किला बनाया था, एक किला था, ठीक है। और यहाँ से मंगोल हमला करते तो उनको प्रोटेक्ट करता, दिल्ली सल्तनत तक नहीं आने देता, ठीक है। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, गयासुद्दीन तुगलक वाज द प्रीवियसली गवर्नर अंडर विच डायनास्टी। जब बिफोर फाउंडिंग द तुगलक डायनास्टी गयासुद्दीन तुगलक सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर अंडर द खिलजी डायनास्टी। अब खिलजी की हुकूमत थी, खिलजियों ने गयासुद्दीन तुगलक को गवर्नर रखा था। दीपालपुर, दीपालपुर एक इलाका है हिंदुस्तान का, वहां पर इसको रखा गया था जनरल, ठीक है। बाद में इन्होंने खिलजी डायनास्टी को खत्म करके तुगलक डायनास्टी बना दी, ठीक है। तो ये खिलजी डायनास्टी को इसने खत्म किया था। और गयासुद्दीन तुगलक प्रीवियसली गवर्नर अंडर विच डायनास्टी, ये गवर्नर था खिलजी डायनास्टी के अंडर। पांचवें नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द गयासुद्दीन तुगलक पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज। हिंदुओं की तरफ इनकी पॉलिसी क्या रही थी? डिस्पाइट बीइंग अ डिवोट मुस्लिम्स, गयासुद्दीन तुगलक डिड नॉट persecute Hindus, focused on administrative efficiency। गयासुद्दीन तुगलक एक पक्का मुसलमान था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को परेशान तंग बिल्कुल नहीं किया। इसने सिर्फ फोकस किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी बादशाहत को स्ट्रांग बनाने में। ये एमसीक्यू ऐसा था, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, ही नेवर परसिक्यूट देम, मतलब ने गयासुद्दीन तुगलक ने
क्या किया था? 5वें नंबर पर एमसीक्यू था, हिंदुओं को परसिक्यूट मतलब उनको परेशान तंग, उनके खिलाफ कोई भी कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया था, उनको तंग नहीं किया था मतलब। 6 नंबर पर आता है हु सक्सीडेड गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को किसने मारा और तख्त पर बिठा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक डेथ 1325 में ये फौत हुए। हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो नोन एज जान खान ascended द थ्रोन। अब ये इसका बेटा था, इसने इसको मारा नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक वफात हो गई 1325 में। तो इसका बेटा ascended द थ्रोन, तख्त पर चढ़ा। ascended थ्रोन का मतलब होता है बादशाह के तख्त पर चढ़ा। 7वें नंबर पर एमसीक्यू आता है गयासुद्दीन तुगलक which of the following system during his reign? पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये दिल्ली सल्तनत में ऐसे ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो ये मुश्किल होते। पोस्टल और कम्युनिकेशन का सिस्टम किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था और इसको इम्प्रूवमेंट किया था। ये गयासुद्दीन तुगलक के हुकूमत के दौरान बना था। गयासुद्दीन तुगलक के एक्सप्लेनेशन थोड़ी देखें आप। एना द कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पहले से बना हुआ था, इसने इम्प्रूवमेंट किया। ट्रांसपोर्ट, अभी जो ट्रांसपोर्ट ये गाड़ियां चलती है, सामान कराची से पाकिस्तान में, दूसरे शहर से एक दूसरे शहर से तीसरे, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी है ये भी बनाया था। और पोस्टल सिस्टम भी स्ट्रेंग बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी में। ठीक है। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है विच रीजन डिड गयासुद्दीन तुगलक सक्सेसफुल सबजुगेट। सबजुगेट का मतलब है कब्जा किया उस पर। तो बंगाल। गयासुद्दीन तुगलक सबजुगेट बंगाल ड्यूरिंग हिज रेन टू कंसोलिडेट द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने के लिए इसने बंगाल इंडिया का इलाका है, बंगाल इंडिया का इलाका इन पर कब्जा कर लिया। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट वाज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक टॉम्ब मकबरा। ठीक है। इरेगुलर पेंटागोनल फोर्ट्रीस बेस्शंस। ठीक है। हिज टॉम्ब इन दिल्ली was built as a irregular pentagonal fortress with bastions। ये मैं आपको पिक दिखा दूंगा कि इसका टॉम्ब किस तरह से बना हुआ है। ये उसकी शेप लिखी गई है कि इसके टॉम्ब की शेप किस तरह से बनी हुई है, पिक्चर दिखाऊंगा। कंबाइन हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर इनको डिजाइन किया था। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है गयासुद्दीन तुगलक रेंड मार्केट एंड द एंड ऑफ विच डायनास्टी। अब इसके बाद जो डायनास्टी थी वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये 10 नंबर पर एमसीक्यू लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक ने किस डायनास्टी को खत्म किया था? वो खिलजी डायनास्टी थी। Keep watching, stay connected. Allah Hafiz.